राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्रिदेवों में सबसे अधिक क्षमाशील कौन है, ये भृगु मुनि ने निर्णय लिया है। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की परीक्षा करके बतलाया भगवान विष्णु नारायण इतने क्षमाशील हैं कि चरण का आघात करने पर भी उन्होंने मेरे चरण को हाथ से पकड़ करके कहा तीव कोमलौ ताते चरणौ ते महामुने इत्युक्त्वा विप्र चरणौ मर्दयन स्वेन पाणिना परम दयालु हैं। महाराज शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रद्युम्न के विवाह की, अनिरुद्ध के विवाह की, शंबरासुर के विनाश की तमाम कथाएं दंतवक्त, विदुरथ, शाल्व, शिशुपाल और काशी नरेश इन सब के उद्धार की कथाएं सुनाया। और द्वारकापुरी की छोटी बड़ी तमाम लीलाएं सुखदेव जी सुनाते हैं। राजा नृग का उद्धार किया है, जो ब्राह्मणों को दान दी हुई चीज को फिर दोबारा दान किया था गाय का, और उसके कारण पाप से वो राजा नृग गिरगिट बन गया था, उसका उद्धार किया है। और भगवान की बहन भद्रा का विवाह का वृत्तांत सुनाया है। एक ब्राह्मण जो बहुत दुखी था, जिसके बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, उसको भगवान ने उसके बच्चों को बचाने के लिए अर्जुन को निज लोक में ले जा करके सारे बच्चे वापस लाए, वो कथा सुनाया। और एक बार सूर्य ग्रहण लगा है, सूर्य ग्रहण के मौके पर सब द्वारकावासी और इधर से सब ब्रजवासी कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के स्नान का बहुत बड़ा पर्व होता है। ब्रजवासी लोग इस आशा से गए कि हो सकता है द्वारकापुरी के लोग आवें तो कन्हैया का दर्शन हो जाए। और भगवान द्वारकापुरी से आए कि 100 वर्ष का वियोग का समय अब समाप्त हो रहा है। श्री राधा जी को जो श्राप था 100 वर्ष तक वियोग होगा कृष्ण से, उस 100 वर्ष का वियोग का समय समाप्त हो रहा है। अब मैं कुरुक्षेत्र चलूँगा स्नान करने, तो वहाँ यदि ब्रजवासी आएंगे तो किशोरी जी का भी दर्शन हो जाएगा। इस अभिलाषा से भगवान आए हैं, ब्रजवासी भी गए हैं। भक्तों, भगवान द्वारकाधीश राजाधिराज हैं, उनके अगवानी की बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। बड़ी भारी भीड़ सड़क के दोनों तरफ खड़ी हुई है और सब लोग पंक्तिबद्ध होकर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। महाराज, उस धक्का मुक्की में नंद बाबा और यशोदा मैया डर के कारण नहीं जा पाए। वो अपने शिविर में बैठ गए कि गोपाल कृपा करके यहीं दर्शन देगा तो ही दर्शन मिल पाएगा, वहाँ तो हम लोग गिर जाएंगे। लेकिन जब अपने शिविर में बैठे तो उनके मन में वही बात आ रही है। देखिए, किसी को आप चाहे 50 वर्ष बाद देखो, तो देखने के पहले आप यदि 20 वर्ष की अवस्था का उसको देखे रहे होगे 50 वर्ष पहले, तो आपके दिमाग में वही चित्र रहता है कि 20 साल की अवस्था में कैसे नौजवान थे, इस प्रकार के युवक थे। और अब 50 साल बाद तो बहुत वृद्ध हो गए हैं, 70 वर्ष के हैं, लेकिन उस रूप की कल्पना नहीं हो पाती। ऐसे ही नंद बाबा और यशोदा मैया ने सोचा कि मेरे बच्चे कृष्ण बलराम कछनी काछे कारी का मरोड़े लकुटी लिए हुए नंगे पैर वृंदावन में गैयों के पीछे जैसे ही करते दौड़ते थे, छोटे छोटे थे, ऐसे ही छोटे छोटे तो होंगे। ये नहीं सोच रहे हैं कि अब वो हो गए हैं 100 वर्ष और 11.5 वर्ष यहाँ रहे, इतने लंबे, इतनी अधिक आयु के हो गए। ये सब लंबी आयु में कितना स्वरूप में परिवर्तन हुआ होगा, कितने बड़े होंगे, ये कल्पना नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे सोच रहे हैं। तो भगवान ने कहा दाऊ दादा चलो अपने आज वैसे ही चलेंगे जैसे वृंदावन में गाय चराने जाते थे। ग्वाल बाल का रूप धारण किया और ठाकुर जी आए। नंद बाबा यशोदा मैया के चरणों में आकर प्रणाम किया और लिपट गए। नंद बाबा ने बड़ा प्यार किया। अब यशोदा माता कितनी उम्र की थी उस समय? 55 वर्ष की थी जब कृष्ण का जन्म हुआ था।
11.5 वर्ष तक लीला किए, 11.5 और जोड़ दो, 66.5 हो गए। अब इसके बाद 100 वर्ष का वियोग हुआ तो 166 वर्ष, 166 वर्ष कम से कम। द्वारकापुरी में भी तो बहुत दिन रहे, तो 170 वर्ष के लगभग मानो। 170 वर्ष की बूढ़ी माता है वो यशोदा। लेकिन आप आश्चर्य करोगे, इतनी बूढ़ी माई ने, यशोदा माता ने, जब अपने बच्चों को सीने से लगाया है तब इतनी बुढ़िया शरीर के दोनों स्तनों से तुरंत दूध की धार फूट पड़ी। यहां साइंस कोई काम नहीं करेगा। अब बताओ, इतनी अवस्था में किसी के स्तन में दूध हो सकता है? लेकिन महाराज दूध निकला है, वात्सल्य स्नेह की बलिहारी। और फिर इसके बाद भगवान गए हैं गोपियों से मिलने के लिए। गोपियों के मध्य में श्री राधा जी बैठी हैं। राधे राधे विराजी, राधे राधे राधे, बैठ जाओ मत। तो गोपियों के मध्य में बैठी हुई श्री राधा रानी के पास जब गोपाल पहुंचे हैं तो राधा जी का चेहरा, अब आप कथा में ध्यान लगाओ, राधा जी का चेहरा नीचे झुका हुआ है, शरीर बिल्कुल जैसे कनक बेली के सदृश, जैसे कोई स्वर्ण की पतली सी लता हो, ऐसी ही श्री राधा रानी बड़ी दुबली पतली हो गई। चेहरे पर तेज तो वैसा ही है, नैन नीचे झुके हुए हैं, चेहरा नीचे झुका हुआ। गोपाल सामने आए और गोपाल ने झुके हुए चेहरे को धीरे से राधा जी की ठुड्डी पर हाथ लगाकर ऊपर उठाया। चेहरा तो ऊपर उठा लेकिन नैन नीचे ही झुके रहे। तब श्याम ने अपने आंखों में आंसू भर करके कहा, किशोरी जी, क्या मुझसे इतना बड़ा अपराध हुआ है कि तुम मेरी ओर देखोगी भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं करोगी? क्या तुम मुझसे रूठ गई हो? 2-3 बार कहा प्रभु ने, क्या तुम मुझसे रूठ गई हो? मुझसे बोलोगी नहीं? मैं द्वारकापुरी से चल के आया और तुम मेरी ओर देखोगी भी नहीं? महाराज बोल तो नहीं राधा रानी बोल नहीं रही, लेकिन अब आंखों से मोती की तरह से आंसू के बिंदु टप टप गिरने लगे। और बड़ी धीरे से किशोरी जी ने कहा, गोपाल, रूठने का अधिकार अब मेरा कहाँ रहा? नाराज होने का मेरा अधिकार अब कहाँ रहा प्रभु कि मैं आपसे जो नाराज हूँ? सब थोड़े ही नाराज होते हैं, जो अपने होते हैं वही तो नाराज होते हैं। अब तो महाराज इतनी इतनी रानियां पटरानियां आपके पास हैं, मैं एक साधारण सी ग्वालिन, वृंदावन की एक साधारण सी मैं ग्वालिन, मेरा क्या हक बनता है कि मैं आपसे नाराज हूं? जब किशोरी जी ने इतना कहा तो श्याम रोने लगे। श्याम ने कहा, किशोरी, तुम मुझे दोषारोपित मत करो, मैं द्वारकापुर में रहता जरूर हूं, लेकिन मन से निरंतर तुम्हारे ही पास रहता हूं। यहां तक कि मुझे द्वारका में रानियों ने बताया है कि रात में कभी मेरे मुख से कुछ शब्द निकलता है। कई रानियों ने कहा, प्रभु आप सोते सोते कुछ बोलते हो। तो मैंने कहा, मैं जानबूझ के तो कुछ नहीं बोलता हूं, तुम ही सुन करके बताओ मैं क्या बोलता हूं। तो एक दिन रुक्मिणी जी ने मुझे बताया कि जब मैं गहरी नींद में सो रहा था तो मेरे मुख से शब्द निकल रहा था, राधे राधे श्री राधे। किशोरी जी, सोते समय भी मेरे मुख से तुम्हारा नाम निकलता है, तुम ये कैसे कह रही हो कि मैं तुमको भूल गया हूं?
किशोरी जी, वास्तव में तो मैं कुरुक्षेत्र में तुम्हारा ही दर्शन करने आया हूं। सब लोग तो ग्रहण का स्नान करने आए हैं, लेकिन मुझे तो तुम्हारा दर्शन करना था, मैं इसलिए आया हूं। महाराज, बहुत देर तक वार्ता हुई और जब ये सब बात पता चली है द्वारका से आई हुई रानियों पटरानियों को, तो उन्होंने रुक्मिणी जी से कहा कि राधा जी को यदि कन्हैया इतना चाहते हैं तो उनका स्वागत हमें भी करना चाहिए। तो राधा जी को रुक्मिणी जी ने बहुत गर्मा गर्म दुग्ध लगभग उबलता हुआ स्वर्ण के गिलास में रख करके तुलसी दल डाल कर दे दिया। राधा जी पी गई। जब द्वारकाधीश रात को विश्राम करने लगे और रुक्मिणी जी उनकी चरण सेवा करने के लिए गई हैं, ठाकुर जी के चरण तल पर ज्यों ही अपने हस्त कमल पधराए रुक्मिणी मां ने, तुरंत कन्हैया ने अपने चरण समेट लिए और ये क्या कर दिया, मेरे चरणों में बड़ी चोट लगी, छुओ मत। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आपके चरण में चोट कैसी है? दीपक लाओ, रोशनी लाओ, देखूं प्रभु के चरण में चोट कैसी। देखा, बड़े बड़े फफोले पड़े। प्रभु ये फफोले आपके चरण में कैसे? भगवान ने कहा, रुक्मिणी तुमने आज किशोरी जी को, राधा रानी को उबलता दूध पिलाया? हाँ, गलती हो गई प्रभु, ये अपराध तो जरूर बना है, लेकिन उनको मैंने दूध गर्म पिलाया तो चरण आपके कैसे झूलते? तब द्वारकाधीश ने प्रेम विभोर गदगद वाणी में कहा, श्री राधिकाया हृदयारविंदे पादारविंदम हि विराजते में अद्योष्ण दुग्ध प्रतिपान तोंघ्रा उच्छालिकास्ते मम प्रोच्छलन्ति। हे रुक्मिणी, राधा के हृदय में निरंतर मेरे दोनों चरण सदा वास करते हैं। गर्म दूध तुलसी दल पड़ गया इसलिए पी लिया उन्होंने, और जब वो दूध नीचे गया तो हृदय में मेरे दोनों चरण जो थे उनमें फफोले पड़ गए। बस अब रुक्मिणी जी दुखी हो गई, मैंने अपराध किया, मेरे अपने प्रभु को मैंने दुखी किया, किशोरी जी को भी दुखी किया। चलो सखियों रानियों, चल करके राधा रानी से क्षमा मांगी जाए। राधा जी से क्षमा मांगा और फिर पूछा है, किशोरी जी हमको भी बताइए कुछ, श्याम सुंदर अकेले, हम 16,108 रानी और आप इतनी अनंत गोपियां, कन्हैया इन सबको एक साथ कैसे संतुष्ट करते हैं? तब किशोरी जी ने कहा, चंद्रमा एक होता है, चकोर अनंत होते हैं, सूर्य एक होता है, जीवों के नेत्र अनंत होते हैं, सब नेत्रों में सूर्य की ज्योति रहती है, सब चकोरों को चंद्रमा का प्रसाद मिलता है। चंद्रो यथैको बहवश्चकोरा सूर्यो यथैको बहवदृशस्यु श्री कृष्ण चंद्रो भगवान तथैव भक्ता भगिन्या बहवः वयं च। हे भगिनी, हे बहनों, जैसे सूर्य एक अनंत दृष्टि में नेत्र में ज्योति डालते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण के लिए हम अनंत गोपियों के लिए सुपर्याप्त हैं। तब तो राधा के चरणों में मस्तक रख करके प्रेम की भिक्षा मांगा है। रुक्मिणी ने, सत्यभामा ने, सब पटरानियों ने, सब रानियों ने राधा रानी के चरणों में मस्तक रखकर प्रेम की भिक्षा मांगा और कहा, हे राधिके मुझे अपना प्यार दो, जैसे प्यार तुमको प्राप्त है, जैसे जो प्रेम तुम्हें प्राप्त है वही प्रेम मुझको भी मिले, ऐसा अनुग्रह करो, ऐसी कृपा करो। किस प्रकार से रुक्मिणी जी और रानियां राधा जी से प्रार्थना कर रही हैं, आओ इसको श्रवण करें। राधिके मोहे प्यार दे, अनुराग दे
रे ग प ध प ग प ध ध ध प ध स रे स ध सा रे 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 सा रे ग प ग रे ग ग रे स रे स ध सा ध प ग ध प ग रे सा रे ग प ध प ग रे सा रे ग रे सा रे हृदय मेरे कर उजेरा दीन जन उद्धारिणी हृदय मेरे कर उजेरा दीन जन उद्धारिणी उर में माधो है तुम्हारे उर में माधो है तुम्हारे जयति भव दुख हारिणी राधिके मोहे प्यार दे अनुराग दे अनुराग दे राधिके मोहे प्यार दे आ आ आ आ चरण पंकज प्रीति दे दे भक्त आर्त विनाशिनी मां चरण पंकज प्रीति दे दे भक्त आर्त विनाशिनी मां तुम्ही आश्रय हो हमारी तुम्ही आश्रय हो हमारी कृपा करु जन तारिणी राधिके मोहे प्यार दे अनुराग दे अनुराग दे राधिके मोहे प्यार दे ग ग ग रे ग प ध प ग प ध ध ध प ध स रे स ध सा रे 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 सा रे ग प ग रे ग ग रे स रे स ध सा ध प ग ध प ग रे सा रे ग प ध प ग रे सा रे ग रे सा रे श्याम करुणा सरस कर दे जयति जय रसिकेश्वरी श्याम करुणा सरस कर दे जयति जय रसिकेश्वरी मां दास देवा चरण रज दे दास देवा चरण रज दे कृष्ण करुणा धारिणी राधिके मोहे प्यार दे अनुराग दे अनुराग दे राधिके मोहे प्यार दे अनुराग दे मोहे प्यार दे वृंदावन विहारी लाल की। भक्तों, श्री राधा जी की कृपा का अनुभव हुआ है द्वारका की महारानियों को। इसके बाद वहाँ यज्ञ आदि कर्म किए गए हैं। फिर वहाँ से विदाई हुई है। द्वारका के लोग द्वारकापुरी गए हैं, ब्रजवासी लोग ब्रज में आ गए हैं। और अब हम 10वें स्कंध को प्रणाम करते हुए 11वें स्कंध में आपको लेकर चलते हैं। भागवत जी में 11वें स्कंध में वर्णन है कि भगवान के संकल्प से उन्हीं के परिवार में बालकों के मन में अश्रद्धा का उस समय प्राकट्य हुआ है। और वे अश्रद्धा संतों के प्रति जब हुई तो संतों की परीक्षा लेने के लिए मन में सोचने लगे, महाराज
बहुत से संत टिके हुए थे। बालकों ने निश्चय किया इनकी परीक्षा लेनी। एक बालक को दुल्हन जैसा वेश बना करके और संतों के सामने जाकर पूछने लगे कि बाबा इसके पेट में कौन सा बच्चा है, लड़की पैदा होगी कि लड़का पैदा होगा। तो कोई साधु नहीं बता रहे थे। दुर्वासा जी बोले बेटा इधर उधर क्यों भटकते हो, मेरे पास आ जाओ मैं बता दूंगा। दुर्वासा जी के सामने आते ही उन्होंने डांट कर कहा मूर्खों, संतों को परेशान करने के लिए आए हो, इसके पेट से क्या पैदा होगा बताऊं? हाँ महाराज बताइए। बोले जनयिष्यति ओ मंदाह मुशलम कुलनाशनम। हे मंद बुद्धि, इसके पेट से एक मुशल पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का समूल नाश कर देगा। महाराज फिर बच्चे डर के मारे भगे, पेट से सब कपड़े हटाए तो एक लोहे का मुशल पाउडर बना करके रेत रेत कर डाल दिया समुद्र में। वो कटीली घास एरका बन गया। बड़ा टुकड़ा एक था, मछली निकल ले गई, उसका मछुआ ने पेट फाड़ा और उसका तीर बना करके जरा नामक व्याध ने अपने तरकस में रख लिया। इधर नारद जी महाराज और संवाद होता है वसुदेव जी का। वसुदेव जी आत्मकल्याण के लिए साधन पूछते हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान अपने भक्तों को भी मोहित रखते हैं, क्योंकि जिनके पुत्र स्वयं ठाकुर जी हुए हैं वो वसुदेव जी हैं। वसुदेव जी उनके पिता हैं। उनका उद्धार तो कब का हो गया, लेकिन ये अपने उद्धार का रास्ता हमसे पूछ रहे हैं, तो कुछ तो बोलना ही था। इसलिए नारद जी ने कहा राजा जनक के यहाँ 9 योगेश्वर आते थे। वो थे कौन? कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन। ये 9 योगेश्वर आकर के त्याग, उपासना, भक्ति, ध्यान और भगवान के उत्सव और कलयुग में संकीर्तन, सत्संग, इन सब की महिमा बताते थे। वही वसुदेव जी आत्मोद्धार का सबसे बड़ा साधन है। इसके बाद सुखदेव जी सुनाते हैं उद्धव जी आए हैं और उद्धव जी भगवान को ध्यानस्थ देखें। भगवान को देख करके उद्धव जी ने कहा कि प्रभु ऐसा आपको एकाग्र चित्त और आपके मुखारविंद की मुद्रा देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस प्रकार के मुद्रा में कभी हमने आपको बैठे नहीं देखा। लगता है कोई गंभीर चिंतन में है। क्या बात है? बात ये थी कि उसके पहले ब्रह्मा जी ने आकर के कह दिया था प्रभु यदुवंश में अवतीर्ण हुए आपको 125 वर्ष हो गए। यदुवंशे उत्तीर्ण से भवतः पुरुषोत्तमः शरक्षतम व्यतीताय पंचवंशाधिकम। प्रभो अब आप मानव मर्यादा में लीला करना चाहते हैं तो निजधाम में गमन करिए। तो ठाकुर जी ने निजधाम में जाने का संकल्प किया है। उसी समय उद्धव जी आए हैं और उनको अनुमान हो गया। उद्धव जी रोने लगे, प्रभु मैं आपके बिना नहीं रहूँगा, मुझे भी साथ ले चलिए। भगवान ने कहा उद्धव जी तुमने गोपियों के चरण रज पाने के लिए वृंदावन में लता रूप में मैं रहने का वरदान मांगा है। अब वो वरदान कहाँ जाएगा जो मेरे साथ चलोगे? उद्धव ने कहा प्रभु उस समय मैंने मांगा था लेकिन आपके बिना तो रह नहीं पाऊंगा। भगवान ने कहा दिया हुआ वचन मेरा झूठा नहीं हो सकता है, तुमको रहना पड़ेगा लता रूप में। और अब मैं तुमको कुछ ज्ञान का उपदेश देता हूँ जिससे तुम अपने को संभाल पाओगे। भगवान ने 24 गुरुओं की कथा सुनाई। स्वयं ठाकुर जी उद्धव को सुना रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पूर्वज दत्तात्रेय जी थे, उन्होंने 24 गुरु किए थे। उनसे उन्होंने ऐसे ज्ञान प्राप्त किए कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, कोई घबराहट, कोई दुख, कोई वेदना, परेशानी हो ही नहीं सकती है। वो तुम धारण करो तो तुम्हारा भी जीवन दुख से विहीन हो जाएगा। वो कौन है गुरु महाराज 24? बोले पृथ्वी, वायु, आकाश, मापोग्नि, चंद्रमा, रवि, कपोतो, अजगर, सिंधु, पतंग, मधुकृत, गजः, मधुहा, हरिणो, मीन, पिंगला, कुररः, अर्भकः, कुमारी, शरकृत, सर्पः, ऊर्णनाभि, सुपेशकृत। ये 24 गुरु। इन 24 गुरुओं के उपदेश बड़े गंभीर हैं। अब एक एक गुरु का उपदेश सुनाया जाए तो भैया इसी के लिए 10 दिन चाहिए। बड़ी गंभीर इनके उपदेश की बातें हैं। बोले इन गुरुजनों ने जो उपदेश किया है उसको तुम भी धारण करो उद्धव। उद्धव एक उज्जैनी में ब्राह्मण था, बहुत धनवान था लेकिन कंजूस बहुत था। वो अपना धन न खाता था न खिलाता था
और अचानक उसका धन डाकू ले गए, राजा इनकम टैक्स में सब ले गया, और जब कुछ बचा नहीं तो मजबूरी में आकर के दंडी सन्यासी बन गया। अब जब दंडी सन्यासी बन गया तो जहाँ वो जाता था भिक्षा मांगने के लिए, उसका भिक्षा पात्र उद्दंड बालक लेकर फोड़ देते थे, मारते थे। फिर वो अपने मन को समझाने लगा, हे मन, ये दुख तो शरीर का है, तो इसको प्रारब्ध का प्रसाद समझ करके प्रसन्नता पूर्वक झेल ले, इनसे मुक्त हो जाएगा। जैसे सन्यासी ने अपने मन को समझाया, ऐसे अपने मन को साधक को समझाना चाहिए, तभी उसको शांति मिलती है। पुरूरवा नामक हमारे पूर्वज थे, जिनके वंश में इस चंद्र का वंश का विस्तार हुआ और हम लोग भी जन्म लिए हैं। भगवान ने कहा, वो पुरूरवा एक बार उर्वशी के पीछे अपना जीवन बहुत बर्बाद किए थे, लेकिन बाद में जब वैराग्य हुआ तब पुरूरवा महाराज ने अपने मन को बहुत धिक्कारा और फिर समझाया कि वासना का गुलाम होने से साधना पथ में कोई चल नहीं सकता है। ऐसे ही साधक को अपने मन को समझाना चाहिए। उद्धव जी देखो, जब जीव जन्म लेता है तो देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, इन 3 ऋणों को सिर पर लेकर के आता है। इन तीनों ऋणों से मुक्त हुए बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता है। इनसे मुक्त होने के लिए देवाराधन, श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करना और ऋषि प्रणीत ग्रंथों का अध्ययन और स्वाध्याय, ये सब अध्यापन आदि करना चाहिए। लेकिन फिर भी उद्धव, इन तीनों ऋणों से पूरा कोई आज तक मुक्त नहीं हो पाया। महाराज, तो इनसे मुक्त होने का कोई साधन है या नहीं? भगवान ने कहा, उद्धव, एक ही साधन है कि जो सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहित्य कर्तिम, जो सर्वात्मना भगवान के शरण में पहुंच जाता है, उसके जो 3 कर्जा हैं, 3 कर्जा देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये तीनों कर्जा वो तो चुकता कर नहीं पाएगा। तो ठाकुर जी देखते हैं कि मेरे चरण में शरणागत हो गया, तो अब शरण में आए हुए जीव के तीनों कर्जा की भरपाई मैं करूंगा, उसको मुक्त करूंगा। तब उस जीव को मुक्ति भगवान की कृपा से मिलती है, अन्यथा कोई साधन से मुक्त नहीं हो सकता है। हे उद्धव, जो मेरा भक्त मेरे प्रेम में मतवाला होकर के कीर्तन करता है, जहाँ वो प्रेम से मुझे स्मरण करता है, वो अपना उद्धार तो करता ही है, सब लोगों को पवित्र करता है। गच्छोद्धव मयादिष्टम बदरयाख्यम ममाश्रमम। हे उद्धव, मेरे आदेश से तुम अब एक रूप में बद्रीनाथ जाओ और वहाँ जा करके तप करो और एक रूप से ब्रज में लता बनकर रहो। महाराज उद्धव ने कहा, प्रभु, आपके दिए हुए अवलंब के सहारे में भले रह जाऊं, नहीं तो मैं वहाँ कहाँ जा करके हिमालय पर कैसे रहूँगा? आप साथ में होते तो रह सकता था। तब जैसे त्रेता युग में चित्रकूट में भगवान श्री राम जी ने भरत जी को अपनी पादुका दी थी, ऐसे ही आज द्वारकापुरी में द्वारकाधीश ने उद्धव जी को अपनी चरण पादुका प्रदान की। चरण पादुकाओं को अपने सिर पर रख करके उद्धव जी भगवान को प्रणाम करके बद्रीनाथ गए हैं तप करने के लिए। और इधर भगवान सब यदुवंशियों को साथ में लेकर के सोमनाथ की तरफ प्रस्थान किए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है ना, वहाँ पर प्रभास तीर्थ है, वहाँ गए, यज्ञवन भंडारे आदि हुए हैं। उसके बाद महाराज दैव प्रेरणा से यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई और वे आपस में झगड़ा, लड़ाई, गाली गलौज शुरू कर दिए। फिर तो मारकाट शुरू हुआ और जब हथियार नहीं मिले तो जो मूसल का चूर्ण एरका घास बन करके पैदा हुआ था, बस उसी को उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ने लगे। दाऊ जी ने डांटा फटकारा तो दाऊ जी की ओर भी मुट्ठी भर के वही कटीली घास लेके दौड़े। तो भगवान कृष्ण ने कहा, दाऊ, इस समय इनको समझाना व्यर्थ है, इनकी मौत इनके सिर पर आ गई और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इनका अहंकार मेरे जाने के बाद बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि यादव जो हैं पृथ्वी का भार दूर करने में मेरे साथ रहे और यदि ये मेरे जाने के बाद रह जाएंगे ये सोचेंगे मैंने दुनिया में कितने बड़े बड़े काम किए, इसलिए अहंकारी हो जाएंगे, विनाश करेंगे, अतएव मेरे जाने के पहले इनकी विदाई होनी। तो भगवान ने कहा, दाऊ दादा, तुम कहीं अकेले में बैठ जाओ, इनके नाश की घड़ी आ गई। थोड़ी देर में सब के सब मरकट करके खत्म हो गए। फिर दाऊ ने कहा, कन्हैया,
अब मैं तेरे बिना तो रह नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे पहले जाने दे। तब दाऊ जी ने भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान किया है और अपने निज देह सहित गोलोक में गमन किया है। बलदेव जी महाराज की जय। इसके बाद भगवान जा करके अपने एक जो उनका दारुक सारथी था उसको कहा है कि दारुक तुम चले जाओ द्वारकापुरी प्रभास से, और वहाँ जा कर के अर्जुन को बोलना कि जो रानियाँ पटरानियाँ जीवित रहना चाहती हैं वे अर्जुन के साथ शंखोद्धार या हस्तिनापुर चली जाएं। और मैंने जो समुद्र से जगह मांगा था वो मुझे दिया था, मेरे बाद वो नहीं रखेगा जगह। 7 दिन के अंदर समुद्र वो सारे द्वारकापुरी को जलमग्न कर देगा। महाराज आज भी द्वारकापुरी के अवशेष जल के अंदर मिलते हैं। लगभग 8 वर्ष पहले, 7-8 वर्ष पहले भागवत कथा हमारी हुई थी द्वारकापुरी में, तो यहाँ बैठे बहुत से भक्त गए भी थे। तो हम लोगों ने देखा था वहाँ रात में लगे रहते थे हवा ये जलयान, और उसमें डुबकी लगा करके वहाँ लोगों ने बताया पत्थर निकाले जाते हैं, जल के अंदर मिलते हैं, और डूबी हुई द्वारका के भग्नावशेष की खोज की जा रही है। लेकिन युग का परिवर्तन हो जाने के कारण जो स्वर्ण की द्वारका थी अब उस स्वर्ण की नहीं मिलती है। अब वो अलग अलग प्रकार के पत्थर उससे निकल रहे थे। भगवान ने कहा वो द्वारका अब डूब जाएगी, इसलिए वहां से लोग चले जाए। दारुक वहां से चले गए। वर्णन ऐसा है कि अर्जुन जब रानियों को लेकर जाने लगे तो भीलों ने लूट लिया, और उसका रहस्य ये था कि भील नहीं थे, स्वयं ठाकुर जी ने लूटा था। अब आप कहेंगे ठाकुर जी को लूटने की क्या जरूरत थी अपनी रानियों को? तो ठाकुर जी ने अपनी रानियों को इसलिए लूटा कि जिससे दुनिया के लोग ये समझ सकें कि यदि एक पत्नी की जगह बहुपत्नी कोई रखेगा तो चाहे वो द्वारकाधीश की तरह से सामर्थ्यवान हो, उसके पत्नियों की ऐसी ही दुर्दशा हो। ये बताने के लिए कन्हैया ने लीला की। और महाराज सच्चाई ये है कि जो स्त्री ठाकुर जी की प्रिया बन चुकी है, उस स्त्री को कोई हाथ यदि लगाने की कोशिश करेगा तो चाहे भील हो चाहे राजा हो, वो रानी को छूते ही जल करके राख हो जाएगा। भगवान की प्रिया को कौन छीन सकता है? ये तो प्रभु की एक लीला थी। फिर भगवान एक पिप्पल वृक्ष के सहारे से थोड़ा अधलेटी अवस्था में एक चरण के ऊपर दूसरा चरण किए हुए विश्राम कर रहे थे, और मुशल के टुकड़े से बना हुआ बाण लिए हुए जरा व्याध आया है, और उसने भगवान के लाल लाल चरण तल को ये समझा है ये हिरण का मुंह है, हिरण झाड़ी में बैठा है। और महाराज फिर आड़ से उसने बाण मारा है। वो बाण कन्हैया के चरण तल में लगा है। लेकिन भागवत जी का ठीक से अध्ययन करना या पढ़ना या मेरी बात को मान लेना, महाराज ठाकुर जी की चमड़ी तक नहीं छिली है, बाण भगवान के चुभा नहीं है, कोई घाव नहीं हुआ है। यदि कहीं चित्र में बना देखे होंगे खून गिरता हुआ तो गलत बना हुआ, केवल स्पर्श करके बाण गिर गया है। और वो जब उठ करके देखा कि कौन सा हिरण था, भगा नहीं, तो आकर के देखा है तो हिरण कोई नहीं तो द्वारकाधीश हैं। तब रोकर चरणों में गिरा, क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा रो मत, हम तुम दोनों को अब हमारे धाम ही चलना है, तू चिंता क्यों कर रहा है? ये कुछ कर्मों का लेखा जोखा था, इसलिए तेरे बाण को स्वीकार करना था। चल अब हम भी चलते हैं, तू भी चलेगा। भगवान ने कहा तू जा कर के भजन कर, मेरा ध्यान कर, तू मेरे धाम को ही प्राप्त होगा। जरा व्याध चला गया ठाकुर जी का ध्यान करने। इधर भगवान भागवत जी में लिखा हुआ ठाकुर जी ने शरीर नहीं छोड़ा है। यदि कोई कहता है कि भगवान कृष्ण ने देह त्याग किया है तो बिल्कुल पूरा का पूरा गलत बोलता है। भगवान ने कहीं शरीर नहीं छोड़ा है। भगवान अपने उसी शरीर के साथ एक क्षण में बड़ी तेजी का प्रकाश बिखेरते हुए धरती को छोड़कर गोलोक में पहुंच गए। प्रेम से बोलिए गोलोक बिहारी भगवान की जय। और महाराज यहीं पर 11वां स्कंध पूर्ण होता है, 12वां स्कंध प्रारंभ होता है।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 वन विहारी लाल की जय। भक्तों 12वें स्कंद में के शुरू में परीक्षित जी ने पूछा है, गुरुदेव अब भगवान के जाने के बाद फिर क्या हुआ? बोले भगवान के जाते ही धरती पर कलयुग आ गया। ठाकुर जी के जाते ही उसी क्षण कलयुग पृथ्वी पर आ गया। और परीक्षित तुम कलयुग के प्रथम राजा हो और अब तुम्हारा शरीर छूटने वाला है। दूसरे राजा होंगे जन्मेजय। महाराज जन्मेजय को तो मैं देख ही रहा हूं, अब आगे कौन कौन से राजा होंगे, वे कैसा राज्य करेंगे, उनके शासन की बात कुछ सुनाइए। भगवान ये सुखदेव जी ने कहा, पूरे दिन खीर पियो और शाम को सोने के पहले मिर्चा चबाओ तो कोई बुद्धिमानी मानी जाएगी। पूरे 7 दिन तुमको इतना सरस कथा सुनाई गई और अब तुम्हारे जीवन के अंतिम क्षण में कलयुग की गंदी बातें तुमको सुनाऊं तो क्या ठीक रहेगा? बोले नहीं गुरुदेव, ठीक नहीं। तो बेटा इसलिए कलयुग की बात मुझसे ज्यादा मत पूछो, कुछ नाम बता देता हूं, इतना संकेत में समझ लो कि आगे धर्मात्मा राजा कम होंगे, अधर्मी ज्यादा होंगे। कलयुग के प्रारंभ में भगवान का बुद्धावतार होगा और वे अहिंसा का प्रचार करेंगे। अशोक वर्धन नाम का दयालु राजा होगा, हर्षवर्धन नाम का दानी राजा होगा, विक्रमादित्य नाम का बहुत ही भगवत भक्त और धर्मात्मा राजा कलयुग में होगा। लगभग 3000 वर्ष कलयुग के बीत जाने के बाद, और फिर इसके बाद और भी कुछ राजाओं का समुद्रगुप्त आदि का नाम बतलाया है। नाम तो बहुत सारे सुनाए हैं, चाणक्य आदि का नाम बतलाया है, बहुत से राजाओं का नाम कलयुग में ये भागवत जी में है, आगे ये होंगे ये होंगे। फिर इसके बाद कहते हैं कलयुग में आगे जो शासन व्यवस्था होगी वो सुनने पर परीक्षित तुमको कष्ट होगा, इसलिए उनका विस्तार में नहीं करूंगा। इतना समझो कि फिर भारत भूमि में हिंदुओं का शासन नहीं रह जाएगा, यहां मुगलों का शासन हो जाएगा और मुगलों के आतंक से धर्म की रक्षा करना बड़ा कठिन हो जाएगा। तब बहुत बड़े बड़े संत जन्म लेंगे, उनके द्वारा धर्म की रक्षा होगी। और उसके बाद गुरुंडों का शासन होगा, जिन्हें अंग्रेज बोलते हैं, और उनके द्वारा भी संस्कृति का बड़ा ह्रास होगा। और फिर मौन नरपति मौनम एकादशयुतु, मौना एकादशयुतु, मौन 11 नरपति होंगे। मौन नरपति कौन है? डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, गणतंत्र। ये कितने राजा होंगे? बोले 11। राजा तो कोई होता नहीं, 11 पार्टियां राज्य करेंगे, ऐसी बात समझ में आ सकती है। महाराज ये डेमोक्रेसी कितने दिन तक रहेगी भारत में? बोले 300 वर्ष तक। 300 वर्ष तक डेमोक्रेसी रहेगी। इसके बाद फिर मोनार्की आ जाएगी, फिर एक तंत्र शासन शुरू हो जाएगा। फिर जो राजा होंगे धरती पर, कोई महीने भर का, कोई 2 महीने का, जो जितना ही बड़ा डाकू उतना बड़ा राजा होगा। और अब ज्यादा क्या सुनाऊं परीक्षित, वो राजाओं की चर्या सुनाने में दुख होता है। धरती हंसती उस समय देखकर जब राजा लड़ते हैं पृथ्वी के ऊपर कब्जा करने के लिए। परीक्षित एक एक चरण के बाद थोड़ा थोड़ा धर्म का उत्थान होगा, फिर इस तरह से ह्रास होगा आयु का कि कलयुग का जब समापन का समय आएगा तो 6 वर्ष की कन्या
पुत्रवती हो चुकी होगी और 7 वर्ष का बालक पिता बन चुका होगा। 10-12 वर्ष के बालक के सिर पर काले केश नहीं मिल पाएंगे और 16, 17, 18 वर्ष की परम आयु होगी, 20 वर्ष का कोई जिंदा ही नहीं मिलेगा। उस समय सूर्य और चंद्र वंश के एक एक राजा बद्रीनाथ के और ऊपर कलापक ग्राम योगियों का स्थल है। वहां देवापि शंतनोर भ्राता मरुस्त्यक्ष्वाकु नंदन, शंतनु जो भीष्म पितामह के पिताजी, उनके भाई देवापि मुनि वहां रह रहे हैं हिमालय में, अब भी रह रहे हैं, कलयुग के अंत तक रहेंगे। शंतनु के भाई देवापि और इक्ष्वाकु के बेटे मरु, ये भी हिमालय पर रह रहे हैं त्रेता युग के, और ये भी कलयुग के अंत तक रहेंगे। तब कलयुग के अंत में संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मन भवने विष्णुस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। राम गंगा और गंगा के बीच में संभल नाम की जगह पर स्कंद पुराण और पद्म पुराण में ये विस्तार से वर्णन है, कई कई अध्यायों में, भागवत जी में थोड़े में लिखा है। रामगंगा और गंगा के बीच में, रामगंगा परशुराम जी के द्वारा लाई गई इसलिए रामगंगा बोली जाती है, मुरादाबाद के पास में। रामगंगा और भागीरथी गंगा के बीच में संभल ग्राम में भगवान कल्कि का प्राकट्य होगा और वे घोड़े पर बैठ करके दुष्टों का विनाश करते हुए हिमालय पर जाकर देवापि और मरु दोनों मुनियों को लाएंगे और तब सूर्यवंश चंद्रवंश का पुनः शुद्धता के साथ विस्तार होगा, कलयुग का अंत होगा, संधि युग लगेगा, संधि युग के बाद सतयुग का प्रारंभ होगा। हे परीक्षित, अब इन इतिहास की तमाम बातों को सुनकर के तुम क्या करोगे? जो भक्तों की और भगवान की कथाएं मैंने सुनाया उसी को मनन करो और सार बात ये समझ लो, घटे भिन्न यथाकाश आकाश स्यात् यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। जैसे घड़ा फोड़ दो तो घड़े का आकाश महाकाश में लीन हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान में जो सिद्ध हो गया या भगवान का जो प्रेमी बन गया, भगवत भक्त बन गया, उसका शरीर जब छूटता है तो उसकी जीवात्मा परमात्मा में जाकर के लीन हो जाती है। इसलिए तुम एकाग्र चित्त होकर के कृष्ण का चिंतन करो। बोलो तुमको कुछ पूछना है? और मैंने जो सुनाना था सब सुना दिया, कुछ पूछना हो तो बोलो। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव अब मुझे कुछ भी नहीं पूछना है। शुकदेव ने कहा, तो बेटा मुझे जाने दो, क्योंकि मैं यदि यहाँ पर बैठा रहूंगा तो तक्षक सर्प आने की हिम्मत यहां नहीं कर पाएगा। मेरे रहने पर उसकी हिम्मत यह नहीं है कि वो आकर के तुझे डस ले, और मैं यदि यहां बैठा रहूंगा तो ब्रह्मा के विधान में मैं बाधक माना जाऊंगा। इसलिए मुझे जाने दे। महाराज, ऐसे अद्भुत गुरुदेव जो किसी को मिल नहीं सकते हैं, उन परमहंस शिरोमणि शुकदेव जी के चरणों में परीक्षित जी साष्टांग लेट गए और अपनी आंखों से झरझर इतनी आंसू बहाया है परीक्षित ने कि शुकदेव के दोनों चरण धुल गए। जन्मेजय ने अपने खजाने की राज्य लक्ष्मी जितना हो सकती थी सब ला करके शुकदेव के चरणों में अर्पण कर दिया। त्यागी परीक्षित महाराज ने तमाम पुष्प सब न्यौछावर किया और अपने नयनों से अभिषेक किया है जल बिंदु के द्वारा। लेकिन उस महान त्यागी शुकदेव को, उस परमहंस को कुछ लेना तो था नहीं। वो तो जैसे वस्त्रहीन अवस्था में आए थे वैसे ही वस्त्रहीन अवस्था में उठकर खड़े हो गए दिगंबर रूप में, और जब चलने लगे तो अपने हाथ से परीक्षित के सिर को स्पर्श किया। बेटा मेरा आशीर्वाद है, तू डरना नहीं, तू भगवत धाम को प्राप्त करेगा। और शुकदेव जी उठ करके उत्तराखंड की ओर चले हैं। तमाम संत उनके पीछे चले जा रहे हैं। प्रेम से बोले शुकदेव जी महाराज की जय। 5 मिनट और रुकिएगा, तब पूजन करिएगा, उसके बाद आरती होगी। महाराज,
अब सुखदेव जी के जाने के बाद कथा कौन सुना रहा है? अब सूत जी सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, सुखदेव जी के जाते ही परीक्षित की सुव्यवस्था की गई जन्मेजय राजा के द्वारा कि कोई सर्प यहां आने ही न पावे। देखते हैं कैसे मेरे पिताश्री को सर्प डसता है। चारों तरफ से मिलिट्री लगा दिया। एक कीड़ा मकोड़ा भी नहीं अंदर आने देना, कोई आदमी नहीं आने देना, कोई जीव जंतु नहीं आने देना। केवल तपस्वी ब्राह्मण आशीर्वाद देने के लिए जाएंगे बस। महाराज तपस्वी ब्राह्मण जो आशीर्वाद देने के लिए आ रहे थे, उन्हीं ब्राह्मणों के एक फूल में बैठ करके नन्हा सा कीड़ा बन करके तक्षक आया। और ज्यों ही वो समय हुआ, परीक्षित जी भगवान का ध्यान करने में लग गए और तक्षक ने आकर के परीक्षित के चरण में तुरंत ही दंश किया है। परीक्षित जी एकाकार वृत्ति होने के कारण भगवत धाम को प्राप्त हुए और उनका शरीर जल करके कोयला बिल्कुल हो गया है। प्रेम से बोलिए राजर्षि परीक्षित महाराज की जय। फिर तो जन्मेजय क्रुद्ध हुए, मैं सारे सांपों की जाति को खत्म कर दूंगा। अपने मंत्र शक्ति के द्वारा, पंडितों के द्वारा, विद्वान और सिद्ध संतों के द्वारा सब सर्पों को बुला करके समाप्त करूंगा। उन्होंने यज्ञ शुरू किया है, सर्प सत्र। लेकिन फिर आस्तिक और बृहस्पति के द्वारा वो रोका गया है। सूत जी कहते हैं, पुराण की कथा के बाद उसकी अनुक्रमणिका सुनाई जाती है। अनुक्रमणिका सुन लो। शौनक जी महाराज, मृकंडू जी के पुत्र मार्कंडेय को भगवान की माया देखने का मन था, तो ठाकुर जी ने अपनी माया का दर्शन भी उनको कराया है। प्रथम स्कंद में पांडवों का वृत्तांत सुनाया गया, परीक्षित का जीवन चरित्र सुखदेव जी के संबंध में सुनाया गया, परीक्षित का गंगा तट पर पहुंचना, सुखदेव जी का आगमन। और महाराज द्वितीय स्कंध में मुक्ति के प्रकार, चतुश्लोकी भागवत, अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं की उपासना, ये सब बात सुनाई गई। तृतीय स्कंध में सृष्टि का प्रसंग, मैत्रेय विदुर संवाद सुनाया गया। महाराज वाराह भगवान का अवतार, कपिल अवतार, कपिल भगवान के उपदेश सुनाए गए तृतीय स्कंध में। चतुर्थ स्कंध में महाराज सती का चरित्र सुनाया गया, दक्ष और शिव का मनोमालिन्य, ध्रुव का चरित्र सुनाया गया, ध्रुव को भगवत प्राप्ति, उनके वंश में प्राचीन बरहि प्रचेता पुरंजनोपाख्यान, नारद जी का उपदेश। पंचम स्कंद में प्रियव्रत की कथा, आग्निद, ऋषभदेव, जड़ भरत की कथा सुनाई गई, रघुगण का वृत्तांत, उसका उद्धार, नरकों का वर्णन, उनसे मुक्ति पाने के लिए हरिनाम कीर्तन, हरिनाम की महिमा। छठे स्कंद में अजामिल की कथा, गुरु महिमा और नारायण कवच का उपदेश सुनाया गया। वृत्रासुर की पवित्र भक्तिमयी गाथा सुनाई गई। चित्रकेतु राजा का वृत्तांत सुनाया गया, मरुदगण की कथा। सातवें स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया गया, उनकी भगवत भक्ति, भगवान का नृसिंहावतार, चारों वर्ण चारों आश्रम के विषय में सुनाया गया। अष्टम स्कंद में गजेंद्र कृत स्तुति, भगवान की कृपा और समुद्र मंथन। फिर इसके बाद भगवान वामन का चरित्र, मत्स्यावतार की कथा। और नवम स्कंद में सुद्युम्न इला, ऋषभ और महाराज शर्याती राजा की कथा और सगर पुत्रों के विषय में। और फिर गंगावतरण, अम्बरीश चरित्र, भगवान राम जी का अवतार, राम के चरित्र सुनाए गए। जनक महाराज की कथा सुनाई गई, परशुराम जी का अवतार, नहुष, याति के वंश का विस्तार, यदुवंश का विस्तार सुनाया गया। श्री राधे। नवम स्कंद की अनुक्रमणिका सुनाई जा रही थी, जिसके अंत में भगवान कृष्ण का संक्षिप्त चरित्र सुनाया गया है। और फिर दशम स्कंद प्रारंभ होता है। दशम स्कंद में प्रारंभ में बतलाया गया था पृथ्वी और ऋषियों की पुकार, ब्रह्मा जी को भगवान की वाणी सुनाई पड़ना और वसुदेव देवकी का विवाह, कंस के वध के विषय में आकाशवाणी होना, कंस के द्वारा वसुदेव देवकी का कारागार में डाला जाना, बच्चों का जन्म होना, उनको मारा जाना, भगवान कृष्ण का, राधा रानी का, बलदेव जी का प्राकट्य, योग माया का प्राकट्य,
योग माया का हाथ से छूट करके आकाश में दुर्गा बन जाना। और फिर इसके बाद नंदोत्सव सुनाया गया। नंदोत्सव के बाद फिर पूतना का आगमन, उसका उद्धार, तृणावर्त, शक्टासुर, इनका उद्धार, भगवान की मधुर शिशु लीलाएं और बाल विनोदिनी लीलाएं, माखन चोरी की लीला, काकभुचुंडी का आगमन, देवताओं का, महादेव का आना, इन सब का आकर के भगवान का दर्शन करना, ये सब सुनाया गया। और महाराज यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार, फिर गोकुल को त्याग करके वृंदावन आना, वृंदावन में भगवान के द्वारा गोचारण होना, और गोचारण के साथ साथ बकासुर, अघासुर, वत्सासुर, अरिष्टासुर, केशी, प्रलंबासुर, इन सब का उद्धार करना। और महाराज भगवान के द्वारा कालिया नाग नाथा जाना, उसको ब्रज के बाहर निकालना, ये आपने सुना। गोवर्धन धारण की लीला, चीरहरण का प्रसंग, फिर रास का दिव्य प्रसंग सुनाया गया, जिसमें गोपियों के ऊपर भगवान की संपूर्ण कृपा होती है। गोपी गीत का मार्मिक रहस्य आपको बतलाया गया। इसके बाद महारास, फिर शंखचूड का उद्धार, और फिर इसके बाद अक्रूर का आना, और अक्रूर के साथ भगवान का मथुरा गमन। भगवान की विदाई में गोपियों का विरह, सखाओं का दुख, फिर मैया का दुख, फिर इसके बाद कंस का उद्धार, उपजा के ऊपर कृपा आदि सब सुनाया। और इसके बाद नंद बाबा और यशोदा का आंसू भरा हुआ जीवन कैसा था कृष्ण के वियोग में, ये बताया गया। और महाराज फिर इसके बाद आपको भगवान का विद्याध्ययन, उद्धव जी की कथा सुनाई गई। और फिर उसके बाद उत्तरार्ध में जरासंध के युद्ध के तमाम कथाएं सुनाई गई। काल यवन का युद्ध, उसका उद्धार, ये सब सुनाया गया। फिर रुक्मिणी विवाह की कथा सुनाई गई, और इसके बाद दाऊ जी का विवाह, और फिर आपको सुनाया गया सत्यभामा का, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, सत्या, इन सब का विवाह। 16,108 रानियों का विवाह सुनाया गया, इनके पुत्र पौत्र आदि के विवाह की बातें। और महाराज फिर आपको बतलाया गया भगवान का पांडवों के ऊपर कृपा करना, राजसूय यज्ञ करवाना, जरासंध और नरकासुर, इन सब के उद्धार की कथा सुनाई गई। और महाराज सुदामा ब्राह्मण, जो भगवान का प्रिय भक्त सखा, उसकी सरस कथा आपको सुनाई गई, सुदामा जी की। और उसके बाद भगवान की द्वारकापुरी की बहुत सी लीलाएँ, नृग महाराज की कथा, सुभद्रा की कथा, त्रिदेव में श्रेष्ठ कौन है, ये सब सुनाया गया। 10वें स्कंद के बाद 11वें स्कंद में भगवान का निज धाम में गमन का संकल्प, नवयोगेश्वर के उपदेश, 24 गुरुओं का उपदेश, और 3 ऋणों से युक्त जीव की मुक्ति का साधन, ध्यान। और फिर आपको एक सन्यासी और पुरूरवा महाराज का उपदेश सुनाया गया। इसके बाद उद्धव जी का उत्तराखंड में गमन, और फिर ठाकुर जी का प्रभास तीर्थ में जाना, यादवों के विनाश की कथा सुनाई गई। और फिर भगवान का निज धाम में गमन, ये 11वें स्कंद की अनुक्रमणिका रही। और इसके बाद 12वें स्कंद में कलयुग में होने वाले राजाओं का विवरण, भगवान के बुद्धावतार, कल की अवतार, और सुखदेव जी का अंतिम उपदेश। इसके बाद सुखदेव जी का उत्तराखंड में गमन, और परीक्षित का सर्पदंशित होकर होने पर भी भगवत धाम को प्राप्त होना। फिर इसके बाद जन्मेजय की सर्पसत्र, और इसके बाद महाराज मार्कंडेय जी का चरित्र, फिर अनुक्रमणिका। और इस अनुक्रमणिका के बाद फिर व्यास जी लिखते हैं कि सूत जी बोल रहे हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, ये श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा वास्तव में सभी प्राणियों के लिए कही गई है, केवल परीक्षित के लिए नहीं। परीक्षित तो एक माध्यम थे, उनके द्वारा ये प्राप्त हुई, लेकिन ये सभी के लिए समान रूप से कल्याणकारिणी है। महाराज इसके अंत में वो बोलते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। इस भागवत जी के समापन में कहते हैं, नाम संकीर्तन जिसका सभी पापों का नाश करने वाला है, और प्रणामो दुख शमनस्तम,
जिनको प्रणाम करने से सभी दुखों का अंत हो जाता है। नमामि हरिम परम, उन परम श्रेष्ठ सर्वोपरि भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तात्पर्य अंतिम उपदेश में दो बात कही गई। प्रणामो दुख शमनत्वम, भगवान को प्रणाम करते रहो जहाँ भी रहो, ठाकुर जी को सदा प्रणाम करते रहो। और दूसरी बात ये कि भगवान को प्रेम से उनका नाम बोलते हुए कीर्तन करते रहो। भगवान को प्रणाम करते रहो, भगवान का कीर्तन करते रहो। कलयुग की सरल साधना है। भक्तों, भागवत की कथा अनंत काल से हो रही है। कहने वाले नहीं थके, सुनने वाले नहीं थके। यदि कोई ये साधारण कहानी होती तो एक बार सुनने के बाद लोग कह देते बहुत सुन लिया, अब रहने दो। लेकिन महाराज हजारों बार सुनने के बाद भी प्यास उसी तरह बरकरार रहती है, और बल्कि भक्तों की प्यास बढ़ जाती है सुनने के लिए, क्योंकि अलौकिक और दिव्य कथा है। कन्हैया की कथा की यही विशेषता है। भक्तों, बड़े बड़े ऋषियों ने सुना है, आज हम आप भी उन्हीं की कृपा से सुन रहे हैं, श्रीधाम महाराज की गोद में बैठ करके। भक्तों, ये भगवान की कृपा से अभी हम लोग सुन रहे थे आनंद धाम के विषय में। आनंद धाम में जहाँ हम आप बैठे हैं, ये श्रीधाम वृंदावन का ही एक अंग है, एक अंश है। यहाँ हम लोग बैठे हुए कृष्ण चरणों में, श्रीधाम की गोद में बैठे हुए ये पवित्र आख्यान भगवान का पवित्र कथा 7 दिन से श्रवण कर रहे हैं। मैं अच्छी तरह से देख रहा हूँ कि इस संपूर्ण कार्यक्रम में पूरा का पूरा सब कुछ अनुग्रह, सबका आधार, सारी क्रिया का वास्तविक रहस्य, सबके प्रेरक और कर्ता एकमात्र श्री कृष्ण है। उन्हीं ने सब किया है। जो भी कार्य हुआ है वो चाहे मेरे द्वारा कथा कहने का कार्य हो, चाहे आपके द्वारा व्यवस्था करने का कार्य हो, चाहे आप लोगों के द्वारा आकर के श्रवण करने का कार्य हो, और भी जितने कार्य हुए हैं ये पूरा का पूरा सब कृष्ण के अनुग्रह से ही संपन्न हुआ है। अन्यथा हम लोगों में से किसी में शक्ति नहीं है कि इस प्रकार से पूरा पूरा इतने सुंदर ढंग से कार्यक्रम को कर सके। महाराज, फिर भी मैं तेजपाल जी को और इनके दोनों पुत्रों को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि भगवान ने किया जरूर ये कार्य है, लेकिन भगवान ने इनको निमित्त बनाया, इनके हाथ से करवाया। किया तो ठाकुर जी ने, सच्चाई यही है कि किया तो ठाकुर जी ने, लेकिन भगवान ने इनको निमित्त बनाया है। निमित्त उसी को बनाते हैं जिनको अपना मानते हैं। ये कन्हैया ने इनको अपना माना है तो ये धन्यवाद के पात्र निश्चित हैं। और आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोग भी इतने प्रेम से आकर के यहाँ कथा श्रवण करते रहे। और भैया, मैं तो ठाकुर जी का अपना दास हूँ, मेरे ऊपर तो अनवरत उनका अनुग्रह है, नहीं तो मैं क्या होता हूँ कि मैं भगवान की कथा सुनाऊँ। मेरे अंदर न बुद्धि है, न विद्या है, न सामर्थ्य है। ये तो उनकी लीला है जो कुछ कहलवा लेते हैं। और अब अपने अंदर की बात आपको कैसे कहूँ, मुझे कहने के बाद खुद आश्चर्य होता है कि कैसे कथा प्रभु ने कहलवाई, ये वही जाने। तो ये सब उन्हीं का, इसलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि करने वाले ठाकुर जी हैं, करवाने वाले ठाकुर जी हैं। वो जिसको निमित्त बनाते हैं वही करने में समर्थ हो जाता है, अन्यथा कौन करने में समर्थ है। उनकी प्रेरणा हुई और सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। आज इस कथा को समापन देते हुए इसके अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं। भगवान को प्रणाम करते हैं, बार बार प्रभु को प्रणाम करते हैं और श्रीधाम से प्रार्थना करते हैं, हे श्री वृंदावन धाम, यदि हम बहुत दूर से आपकी गोद में आकर बैठे हैं, दूर से आकर आपकी गोद में बैठे हैं, 7 दिन कथा सुने हैं, तो संभव है कि हमारा प्रारब्ध इतना सुंदर न हो कि आपकी गोद में हम सदा बैठे ही रहें। हमको विवश होकर अपने घर जाना पड़ेगा, किसी को आज किसी को कल। लेकिन श्री धाम जी महाराज, वृंदावन धाम, इतना तो अनुग्रह जरूर करना
कि आपके चरणों में हम बार बार आते रहें, बार बार आते रहें और बार बार आकर के आपके चरणों में बैठकर आपकी कथा सुनते रहें। प्रेम से आप बोलिएगा, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब आइए तेजपाल जी, पूजन करिए। और भी सब भक्त लोग पूजन करेंगे, लेकिन इस प्रकार से आप लोग सभ्यता, सदाचार और अनुशासन का परिचय दीजिएगा कि यहाँ धक्का मुक्की न हो। प्रेम से धीरे धीरे आकर के पूजन करिएगा। पूजन के बाद आरती होगी, आपकी प्रतीक्षा की जाएगी। आरती के पहले आप लोग बड़े स्नेह के साथ आकर के पूजन करिएगा, बिना धक्का मुक्की किए हुए। भक्तों, आप लोग भक्त हैं, इसलिए बड़े ही स्नेह के साथ ये सब कार्य करेंगे। और आरती के तुरंत बाद हवन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और हवन के बाद श्री भागवत जी को हम जहाँ से ले आए हैं वहाँ ले जाएंगे और उसके पश्चात फिर श्री भागवत जी का जो प्रसाद है भंडारे का, वो आप लोगों को भरपेट खूब खिलाया जाएगा और घर ले जाने को भी प्रसाद आपको मिलेगा। ये सब आनंद आप प्राप्त करेंगे। अभी आप श्री भागवत जी का पूजन करिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, 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 हरि बोल, हरि श्री राधे। हरि हरि बोल। विशेष सूचना है, भागवत की आरती के बाद राधे श्याम सुंदर की आरती शुरू होने जा रही है। भागवत की आरती के बाद राधे श्याम सुंदर की आरती शुरू होने जा रही है। उसके बाद आप लोग की कार्यक्रम कर ले। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, 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 आरती कीजिए राधावर की, आरती की जय राधावर की, सहित संत सुर सीतावर की, सहित संत सुर सीतावर की, आरती कीजिए राधा
आरती की जय राधावर की सहित संत सुर सीतावर की सहित संत सुर सीतावर की भरत लखन रिपुसूदन भाई भरत लखन रिपुसूदन भाई हनुमत कौशल्या सुखदाई हनुमत कौशल्या सुखदाई सकल मातु दशरथ नर राई सकल मातु दशरथ नर राई पावन सरयू अवध नगर की पावन सरयू अवध नगर की आरती की जय राधावर की आरती की जय राधावर की सहित संत सुर सीतावर की सहित संत सुर सीतावर की चित्रकूट अति प्रिय वृंदावन चित्रकूट अति प्रिय वृंदावन बरसाना मिथिला गोवर्धन बरसाना मिथिला गोवर्धन नंद गाँव गोकुल श्री मधुवन नंद गाँव गोकुल श्री मधुवन शंकर षड श्री उद्धव नर की शंकर षण श्री उद्धव नर की आरती की जय राधावर की आरती की जय राधावर की सहित संत सुर सीतावर की सहित संत सुर सीतावर की बाल सखा अति प्रिय माधव के बाल सखा अति प्रिय माधव के दिन कर चंद्र नयन श्री हरि के दिनकर चंद्र नयन श्री हरि के पुरजन परिजन नंद बाबा के पुरजन परिजन नंद बाबा के ललितादिक राधा दुख हर की ललितादिक राधा रुक्मणी की आरती की जय राधावर की आरती की जय राधावर की सहित संत सुर सीतावर की सहित संत सुर सीतावर की सकल पुराण वेद सब सुंदर सकल पुराण वेद सब सुंदर दुर्गा शिव तीरथ अरु मंदिर दुर्गा शिव तीरथ अरु मंदिर गंगादिक सरिता गिरि मंदर गंगादिक सरता गिरि मंदर रामायण गीता जय हो। गिरिधर की रामायण गीता गिरिधर की आरती की जय राधावर की आरती की जय राधावर की सहित संत सुर सीतावर की सहित संत सुर सीतावर की आरती करत दास अरु देवा आरती करत दास अरुदेवा हो स्वीकार हमारी सेवा स्वीकार हमारी सेवा पार करहु प्रभु अब यही खेवा पार करहु
अब यही सेवा। सकल संत सुर श्री गुरुवर की, सकल संत सुर श्री गुरुवर की, आरती कीजिए राधावर की, आरती कीजिए राधावर की, सहित संत सुर सीतावर की, सहित संत सुर सीतावर की। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। बोले श्री वेद भगवान की जय। बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले श्री शंकर भगवान की जय। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले श्री वेद व्यास भगवान की जय। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय। श्री राधे